ट्राई करो कौन सी आप लिख सकते हो, फिर हम डिस्कस करते हैं। Excuse me, ma'am. May please zoom the screen. अगर आपके पास असाइनमेंट है, दीज आर द क्वेश्चंस गिवन इन द असाइनमेंट ओनली. The first one is phosphorus burns in the presence of chlorine to form phosphorus pentachloride. But you should know that phosphorus exists as P4, टेट्रा एटॉमिक होता है ये. और आप इसको क्लोरीन के साथ ऐड करोगे, क्लोरीन है Cl2. It exists as Cl2. It forms phosphorus pentachloride, which is PCl5. ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले तो, क्योंकि यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है, यू हैव टू पुट 4 हियर. बट इसकी वजह से ये 20 क्लोरीन आपके पास हो जाते हैं, यू हैव टू पुट 10 हियर. This becomes 10 Cl2. Now second is burning of natural gas. नेचुरल गैस में होता है मीथेन. आप उसको बर्न कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन होगा. तो दिस बिकम्स CH4 नेचुरल गैस. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी कंबशन करते हो. मैंने आपको बताया जब भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की कंबशन होगी, हमेशा आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब बैलेंस करो इसको. तो यहाँ पर आपके पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है. यहाँ पर 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट ये 2H2O, ये 4 हाइड्रोजन इसमें बन जाए. अल्टीमेटली यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन तो अब बैलेंस हो गया. अभी इधर है 2 ऑक्सीजन और ये 2, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स. सो मल्टीप्लाई O2 with 2, the equation will be balanced. Right, these two are done. Then is next process of respiration. Respiration क्या process है? हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. याद करना है आपको. दिस इज ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये ग्लूकोज
जो है इसकी कंबशन होती है और उससे हमें अगेन मैंने जैसे आपको बोला था हाइड्रोकार्बन की कंबशन से हमेशा आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस H2O। आप इसको बैलेंस करने की ट्राई करो। तो यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन एटम्स हैं, तो पुट 6 हियर। देन 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, पुट 6 हियर। Now count the number of oxygen atoms you have. आपके पास हो गया 12 और 6 18 and this side you have 6। अब आप यहाँ क्या कोफिशिएंट इसमें यूज करोगे कि आपके पास टोटल 18 हो जाए। आप अगर यहाँ पर 6 यूज करते हो तो 12 और 6 ये भी 18 हो जाएंगे। When a solid calcium carbonate is heated and decomposes to solid calcium oxide and carbon dioxide, right? So this is CaCO3 calcium carbonate। जिनका भी फॉर्मूला नहीं आता है आपको साथ साथ में नेम भी लिखो और फॉर्मूलाज भी लर्न करो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आप इसको हीट करते हो, आपने टाइप ऑफ रिएक्शन में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन किया तो ये डीकम्पोज होता है एंड दिस गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम Ca ऑक्साइड हो गया O के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इसमें आप काउंट करोगे, यू हैव सेम नंबर ऑफ कैल्शियम हियर, सेम नंबर ऑफ कार्बन हियर, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हियर। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू बैलेंस दिस। Now next is gaseous butane, which is C4H10, reacts with the diatomic oxygen, reacts with diatomic oxygen to yield gaseous carbon dioxide and water vapor। अब मैंने आपको बोला कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मींस कंबशन रिएक्शन, तो सेम प्रोडक्ट्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सबकी कंबशन से आपने ब्यूटेन के लिए भी किया, आपने ग्लूकोज भी किया और आपने मीथेन के लिए भी किया। ठीक है, तो दिस इज ब्यूटेन C4H10। आप इसकी कंबशन करोगे, यू पुट O2, you'll get carbon dioxide and water
Try to balance this. हाँ जी, raise your hands. किसने कर लिया बैलेंस? विल टेल मी. 9th D में से who has done balancing? Nobody? 9th D. जल्दी से आओ. हाँ जी, प्लीज कम. Tell me the coefficients. बोलो बेटा. मैम 2 butane plus 13 oxygen on 8 carbon. Then how many CO2? 8. 8 CO2. And what is the coefficient of water molecules? 10. 10. Yes. So this is the correct balancing. पहले तो आपको देखो, इनिशियली तो आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. आपके पास हाइड्रोजन 10 है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर में करना है तो जो भी ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर होल नंबर में करना है तो पूरी इक्वेशन को फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा. जैसे मैं बताती हूँ, उस दिन भी हमने एक ऐसी इक्वेशन की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है, आप जैसे स्टार्ट करते हो तो ये 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है. यू हैव 10 हाइड्रोजन एटम्स, तो आप यहां से यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास 8 ऑक्सीजन इधर हो जाते हैं एंड 5 यहाँ, तो टोटल 13 ऑक्सीजन एटम्स आपके पास हो जाते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर तो 13 ऑक्सीजन एटम्स हैं. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो 2 है, तो आप या तो 13/2 इसको लिख सकते हो, क्योंकि वो कट हो जाता है, तो या तो आप 13/2 कर सकते हो, या फिर आप पूरी इक्वेशन को, अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं रखनी है तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास 2C4H10 बन जाएगा. ये 3/2 इंटू 2, 13/2 इंटू 2 करोगे, ये 2 कट जाएगा और 13O2 बच जाएगा, और ये 8CO2 बन जाएगा, और ये 10H2O बन जाएगा. ठीक है. तो क्योंकि इनिशियली आपको थोड़ा ना पता होगा कि कैसे वो बैलेंस होगा, तो इनिशियली तो आप यहाँ पर ऐसे इसको करते हो, और फिर अगर आपको होल नंबर में रखना है तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट.
This is aqueous solutions of magnesium chloride and sodium hydroxide react to produce solid magnesium hydroxide, solid magnesium hydroxide and aqueous sodium chloride. Aqueous sodium chloride. आप इनको सिंबल के फॉर्म में लिखोगे तो ये है एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। तो ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसकी स्टेट हो गई कि वो लिक्विड स्टेट में है, वाटर में डिसॉल्व है। सो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, आप बस ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हो टू टेल इट्स स्टेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, this reacts with to give magnesium hydroxide, Mg पे है 2 पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव। So this become MgOH twice and साथ में आपको मिल रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड बैलेंस है। Who will tell me 9th C कौन आ रहा है बैलेंसिंग बताने के लिए? 9th C, D नहीं C। हाँ जी, सेंट्रल लो लास्ट बेंच, सेंटर वाली रो में लास्ट बेंच पे कौन है? आ जाओ जरा बैलेंसिंग बताओ, इट्स इजी। अगर दो बच्चे बैठे हैं दोनों आ जाओ, अगली इक्वेशन दूसरे के लिए है, जल्दी से आओ। बोलो बेटा। अनम्यूट योर माइक। हाँ जी, किया आपने बैलेंस?
हाँ जी, बोलो क्या है coefficient? बोलो बेटे। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही। Can't hear you. चलो बैठो फिर। नाइन्थ जी, नाइन्थ जी, who's coming? फास्ट, जल्दी से आओ। वेरी गुड। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। बोलो। Ma'am, MgCl2 हम्म, plus 2NaOH, यस MgOH2 यस, plus 2NaCl. वेरी गुड, बैठो। चलो नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। दिस इज वाटर वेपर्स water vapors reacts with sodium metal to produce solid sodium hydroxide and hydrogen gas. What is the balanced? What is the balanced form of the reaction between calcium hydroxide and between calcium hydroxide and nitric acid? Nitric acid. Form the equation and then balance it.
तो वाटर वेपर रिएक्ट्स विद सोडियम. वाटर वेपर क्या मतलब है? तो वाटर बस गैसियस स्टेट में होगा. दिस रिएक्ट्स विद सोडियम Na एंड दिस इज सॉलिड इन स्टेट. मेटल है क्योंकि. ठीक है. दिस गिव्स यू, जब मेटल between calcium hydroxide and nitrogen form of the reaction between to produce NaOH and hydrogen gas. Okay, fine. This is NaOH plus hydrogen gas. What is the balanced form of reaction between calcium hydroxide and nitric acid? This is the next thing then. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा. और सेकेंड पार्ट में सेकेंड इक्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड plus HNO3 is nitric acid. This gives you calcium nitrate plus water. करो बैलेंस. आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन नहीं भी लिखी होंगी तो जैसे अभी कॉम्पिटेंसी लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है तो यू शुड नो हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पर आपके पास. हाँ जी, who will tell me फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस किया? नाइन्थ ए सेंट्रल वाली रो लास्ट बेंच. मैम के पास जो बच्चे बैठे हैं उनमें से एक आएगा. दो इक्वेशंस लिखी है, दोनों आ जाएंगे, एक एक बताएगा. हाँ जी बेटा, फर्स्ट वन क्या है जी? बोलो. यस मैम. हाँ जी, क्या कोफिशिएंट है वाटर से पहले? क्या है? बैलेंस किया आपने इक्वेशन को? अभी नहीं गया मैम. तो करो फिर. मैम 2H2O 2H2O. यस. plus 2Na यस. 2 sodium oxide सोडियम हाइड्रोक्साइड. यस. डन. डन. H2 के आगे कुछ नहीं लगाना. नो. ठीक है, बैठो. Send the other student for next equation. प्लीज आपके साथ और भी कोई स्टूडेंट बैठा है उसको भेजो, मैंने कहा, फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन.
9th E में से आ जाओ कोई। 9th E नहीं सुन रहा मेरी अभी। 9th E। बोलो बेटा। twice plus 2HNO3 2HNO3 gives। और कोई चेंज इसमें? next CaNO3 twice plus 2H2O 6 CaNO3 twice। I think this is balanced बच्चे, या मुझे सुनने में गलती हो रही है, but this is balanced। ठीक है, बैठो फटाफट से, ये 2-3 पार्ट्स बचे, फिर ये असाइनमेंट खत्म हो जाएगी। So let's finish this. So next is if water is reacted with oxygen to form hydrogen peroxide, to form hydrogen peroxide, what would be the balanced chemical equation? Be the balanced chemical equation for the reaction. One is this. Next is what is the balanced chemical equation for the reaction between ferric chloride and sodium हाइड्रोक्साइड। अब इसमें आपको प्रोडक्ट भी खुद बनाना होता है, ठीक है। और लास्ट है इसमें write the balanced equation for Excuse me, ma'am. yes 7th question का last में 2H 7th क्वेश्चन का last में 2H2 हो जाएगा। लास्ट पिछले वाला H2 yes this one ना, हाँ 2 hydrogens here and 2 hydrogens here, ठीक है। for molecular dinitrogen and dioxygen reaction to form अच्छा जी, dioxygen reaction to form dinitrogen pentoxide, ठीक है। रिएक्शन लिखो और बैलेंस करो।
तो आप ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो करके लेके आओगे, बैलेंस लिखनी भी है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बैलेंस करके लेके आनी है. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.